फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी प्राप्त करने वालों पर शिकंजा कसने वाला है। भजनलाल सरकार ने ऐसे कर्मचारियों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है जिन्होंने गलत तरीके से नौकरी प्राप्त की है। दरअसल राज्य सरकार ने आदेश दिए हैं कि पिछले 5 साल में भर्ती हुए सभी कार्मिकों के दस्तावेजों की जांच होगी। कार्मिक विभाग ने मिशन चलाकर सभी विभागों को जांच के आदेश दिए हैं, जिसके मुताबिक संदिग्ध कर्मचारियों की सूचना एसओजी को देने के लिए कहा गया है। तो 5 साल में जितने भी कार्मिक भर्ती हुए हैं, कहीं वो गलत और कहना चाहिए जालसाजी करके तो भर्ती नहीं हुए। क्या उसके पीछे की रूपरेखा रही, क्या कोई संदिग्ध है, इन सारी चीज़ों की अब जांच होनी सुनिश्चित की गई है। और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अगर किसी ने नौकरी ली है तो फिर कार्रवाई करने का मन बनाया गया है। और इसी को लेकर के सभी विभागों को आदेश दे दिए गए हैं कि पिछले 5 साल में जो जो भर्ती हुए हैं साहब, उनकी सूचना एसओजी को दी जाए जो संदिग्ध हो। और ये तरीका कैसे होगा, फार्मूला कैसे होगा, ये समझना थोड़ा सा महत्वपूर्ण है कि वो कोई संदिग्ध पिन पॉइंट कैसे करेगा। और अगर वो पिन पॉइंट करने वाला खुद ही संदिग्ध हो तो उसे कौन पिन पॉइंट करेगा। और मान लीजिए छन्नी से अगर किसी चीज को छाना गया, ऊपर कोई रह गया, वो पकड़ में आ गया, जो अच्छी बात है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अगर किसी ने नौकरी ली है तो वो पकड़ में आ जाए, और जो छनकर नीचे निकल गया और वो भी अगर ऐसा कोई है तो फिर इस स्क्रूटनी का एक प्रॉपर प्रोसेस कैसे बनेगा। ये वो तमाम चीजें हैं जिस पर कि काम होगा। लेकिन पहल हुई है, ये अच्छी बात है। और जो संदिग्ध कर्मचारी हैं, इसे लेकर के एसओजी को इन्फॉर्मेशन देने के लिए कहा गया है, ताकि एसओजी फिर आगे जाकर के इसके पीछे की कड़ियों को जोड़े, पीछे के लेयर्स को और इसकी परतों को खोलने की कोशिश करे। ये है एक बड़ा फैसला, अहम फैसला जो लिया गया है साहब, कि पिछले 5 साल में जितनी भी भर्तियां हुई हैं अलग अलग विभागों में, कहीं वो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर तो नहीं हुई। इसे लेकर के जो जानकारी है, अगर कोई संदिग्ध पाया जाता है तो वो एसओजी को देने के लिए कहा गया है। और इस पूरे कहना चाहिए फैसले को लेकर के रिटायर्ड मेजर जनरल आलोक राज साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आलोक सर आपका। गुड इवनिंग सर। ये बड़ा फैसला लिया गया है आलोक सर कि ये पिछले 5 साल में जितनी भी भर्तियां हुई हैं, आपने पहले बताया भी था हमारे यहाँ जब आप हमारे शो पर आए थे कि ऐसा कुछ करने से बहुत कुछ सुधर सकता है। और अब पिछले 5 साल के जितने भी कार्मिक आए हैं उनकी स्क्रूटनी होगी। आपकी थोड़ी आवाज कट रही है जी, आप सुन पा रहे हैं? हेलो जनरल साहब, आवाज आ रही है आप तक? आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली। आपकी आवाज कट रही है। ठीक है सर, हम कोशिश करेंगे आपसे वापस कनेक्ट करने की। अगर आप अब हमको सुन पा रहे हैं तो एक बार बताइएगा सर, नहीं तो हम वापस कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। नहीं, आवाज नहीं जा रही अच्छे से। एक बार फिर से हम जनरल साहब से वापस कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये बड़ा फैसला लिया गया कि पिछले 5 साल में जितने भी कार्मिक भर्ती हुए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को ये कहा गया है कि वो ये स्क्रूटनी करें कि कहीं कोई संदिग्ध तो नहीं है जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पा रहा हो या उसको नौकरी मिल गई हो। और अगर कोई ऐसा है तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है वो की जाए, और इस बात की इंफॉर्मेशन एसओजी को, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को दी जाए। वो इसे संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करेंगे। मेजर जनरल आलोक राज साहब हमारे साथ जुड़ गए एक बार फिर से, आरएसएसबी के अध्यक्ष। जनरल साहब, आपका बहुत स्वागत है। और अगर आप अब मुझे सुन पा रहे हैं तो एक बार आप बताइएगा, आप तक आवाज अब लाउड एंड क्लियर है कि नहीं है सर? यस यस, यू आर नाउ लाउड एंड क्लियर। थैंक यू सर। सो हम ये चीज जानना चाह रहे थे सर, ये पिछले 5 साल में जो कार्मिक भर्ती हुए हैं उसे लेकर के सरकार ने एक फैसला लिया है कि उसकी स्क्रूटनी की जाएगी। अगर कोई संदिग्ध मिलता है तो एसओजी को सूचित करने के लिए कहा गया। आप इस डिसीजन को कैसा मानते हैं? ये बहुत ही अच्छा और उचित डिसीजन है, क्योंकि मुझे भी काफी ऐसी शिकायतें मिली थी पिछले, जब से मैंने ज्वाइन किया था राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को अगस्त 2023 में।
तब से मुझे शिकायतें मिलने शुरू हो गई थी और हर एक भर्ती के बारे में कुछ ना कुछ शिकायतें मिल रही थी। तो मुझे लग रहा है कि हर एक भर्ती में कुछ ना कुछ इस तरह की प्रकरण हो सकते हैं जो कि जांच योग्य हैं और इससे ये बात भी होगी कि ये जो अभ्यर्थी है, जो मेहनत वाले अभ्यर्थी हैं, जो मेहनतकश हैं, उनको भी लगेगा कि सरकार कुछ कर रही है और जो फर्जी लोग हैं वो सरकार से बाहर निकलेंगे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा कदम है, स्वागत योग्य कदम है और इससे जो असली और योग्य अभ्यर्थी होते हैं उनको पढ़ाई करने में मन लगेगा, उनका मोटिवेशन होगा और ओवरऑल राज्य के हित में होगा ये। बिल्कुल सर। ये आपको नहीं लगता पिक एंड चूज थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा? कैसे पता करेंगे कि साहब कौन फर्जी है कौन नहीं है, और कहीं ऐसा ना हो कि कोई फर्जी सिस्टम में रह जाए, बाकी फर्जियों पर तो कार्रवाई हो जाए, लेकिन कहीं से शुरू होना था। मैं इसको पॉजिटिव मानता हूं कि कुछ पर तो कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन सारे के सारे इंगित हो जाएं, सारे पकड़ में आ जाएं, ये आपको थोड़ा कठिन प्रोसेस नहीं लगता? देखिए, सब पहली बात है कि एक डिसीजन लेना, एक कदम उठाना, विच इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। और मैं आर्मी से हूँ, मैं हमेशा ऑपरेट करता हूँ होप ऑफ सक्सेस से एंड नॉट फ्रॉम फियर ऑफ फेलियर। यानी कि मैं उम्मीद से ऑपरेट करता हूँ, ना कि डर से कि हम फेल हो जाएंगे। तो मेरे को लगता है सरकार ने भी ऐसा ही कदम लिया है कि वो इस बात से इसमें रास्ता रखती है कि यदि हम कोशिश करेंगे, जांच करेंगे, तो उम्मीद है कि हम काफी हद तक फर्जी लोगों को पकड़ पाएंगे और यही एक अच्छी बात है। और कठिनाइयां आएंगी उनको हम देखेंगे, जो कठिनाइयां चैलेंजेस होंगे उनको देखेंगे और यदि हम जितने ज्यादा लोगों को पकड़ पाए फर्जी लोगों को, उससे और भी उतना फायदा मिलेगा अभ्यर्थियों को और भरोसा बढ़ेगा सरकार में सभी का। ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये सोचना नहीं चाहिए कि मुश्किल होगा, जब हम चल पड़ेंगे अपने राह पर तो मंजिल अपने आप मिल जाएगी हमको। थैंक यू वेरी मच सर। रिटायर्ड मेजर जनरल आलोक राज हमसे बात कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे बात करने के लिए। और वो कह रहे थे कि ये थोड़ा सा कठिन प्रोसेस हो सकता है देखने में लगे, लेकिन ये पूरा बड़ी आसानी के साथ में किया जा सकता है अगर मेहनत से चला जाए। और बहुत पॉजिटिव डिसीजन वो सरकार का इसे मानते हैं। वास्तव में एक सकारात्मक कदम है। पिछले 5 साल में जो भी फर्जी भर्तियां हुई हैं उसे लेकर के अब ये कहा गया है तमाम डिपार्टमेंट्स को कि अगर वहां आपको कोई भी संदिग्ध इस बाबत दिखाई देता है और फर्जी दस्तावेजों को लेकर के आपको कोई भनक लगती है तो सीधे एसओजी को जानकारी दें, उसके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।